और एक अमल जो आज पूरी दुनिया से निकल गया है, अच्छे अखलाक, मोहब्बत, दरगुजर, माफ़ी, तवाज़ु, झुक जाना, सह जाना, पी जाना, माफ़ कर देना। एक आदमी का अमल तोला जाएगा और वो ऐसे हो रहा है, ये मुझे देखो, यूँ हो रहा है, कभी ये डोल नीचे हो जाता है, कभी ये नीचे हो जाता है। जब ये नीचे होता है तो इधर नेकियां हैं तो थोड़ा सा उसको सांस आता है, जब ये नीचे होता है तो उसका सांस अटक जाता है कि मर गया, जहन्नुम। तो भाई यूं तराजू हो रहा है कि एक बादल आएगा, बादल, और आकर उसके राइट साइड के तराजू में आकर जो बैठेगा तो वो ऐसे हो जाएगा और उसका वज़न राइट वाला हैवी हो जाएगा। तो अल्लाह का ऐलान होगा, कामयाब, कामयाब, जन्नत का परवाना दे दो। तो वो फरिश्ते से पूछेगा, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है जिसने मेरे अमल को वज़नी कर दिया। ना हो गई, रोज़ा बेबस हो गया, तबलीग बेबस हो गई और इल्म बेबस हो गया, किस चीज़ ने मेरे अमल को वज़नी किया? वो फरिश्ता कहेगा, ये तेरे अच्छे अखलाक हैं। ये बच्चों सुनो, सुनो, तेरे अच्छे अखलाक हैं। पूरी दुनिया फिरी है, नमाजी बहुत, हाजी बहुत, रोज़े वाले बहुत, पर्दादार औरतें भी बहुत, लेकिन अखलाक वाला या वाली कोई मिलता ही नहीं है। यतीम हो गई दुनिया, बांझ हो गई दुनिया, खाली हो गई दुनिया, फिर फिर के अखियां थक गईं, पर मोहब्बत देने वाले करने वाले नजर ही कोई नहीं आते हैं। हर एक के मुंह में जबान नहीं है, नागन को बिठाया हुआ है, जबान नहीं है, खंजर को बिठाया हुआ है, दोहरी धार का खंजर है, जिसने दिलों को चीर दिया, जिसने रिश्तों को काट दिया, जिसने मोहब्बतों को वीरान कर दिया, सीनों को नफरतों से भर दिया। मेरे बच्चे बच्चियों, तुम्हारी इब्तदाई उम्र है, इसे मीठा कर लो, इसे मीठा कर लो, इसे मोहब्बत से भर दो, तो आज तुम्हारे जैसा अमल किसी का होगा नहीं। जब ये ऐलान होगा कि ये नाकाम हो गया, यूं हो गया, नाकाम हो गया, ओहो, तो अल्लाह कहेगा, खुजू हो, पकड़ो, पकड़ो। मुझे देखो कैसे पकड़ेंगे? पाकिस्तान पुलिस या दुनिया पुलिस यहाँ से पकड़ती है, यहाँ से पकड़ती है, हथकड़ी लगाती है। मेरे अल्लाह की पुलिस कहाँ से पकड़ेगी? देखो यहाँ से, फरिश्ता आके यहाँ हाथ डालेगा, यहाँ, और यूं करेगा, उसका ये जबड़ा निकल के ऐसे हो जाएगा और वह यूं कलाबाजियां खाता हुआ गिरेगा नंगा और उठ कर कहेगा, माफ़ी दे दो, रहम करो, रहम करो, रहम करो। तो वो कहेंगे, तुम पे रहमान ने रहम नहीं किया, हम कैसे रहम करें? औरतों के मुंह में हाथ नहीं डालेगा। कोई औरत नाकाम होती है तो उसको यहाँ से नहीं, उसको सर की चोटी से पकड़ के यूं झटका देगा, वैसे नंगे बदन लुढ़कती हुई वो गिर कर कहेगी, रहम करो, रहम करो। वो कहेंगे, रहमान ने नहीं किया, हम कैसे करें? ये एक खौफनाक नाकामी है जिसका सामना करना है उन इंसानों को, उन मर्दों औरतों को जो गफलत की ज़िंदगी मर गए, जो जुल्म की ज़िंदगी मर गए, जो नाफरमानी की ज़िंदगी में मर गए, जो तबाही और बर्बादी की ज़िंदगी में मर गए। उनके लिए ये मेरे रब का फ़ैसला है। मेरे बच्चों, मेरी और हम तुम सब हमारी औलाद हो, हमारी कौम का, मुल्क का सरमाया हो। जिस मुल्क की नौजवान नस्ल बर्बाद हो जाए उसे टेक्नोलॉजी ऊंचा नहीं ले जा सकती। जिस मुल्क की नौजवान नस्ल गैरतमंद हो, इज़्ज़तदार हो, दामन पाक हो, साफ हो, नज़रों में हया हो, पाकीज़गी हो, वो टेक्नोलॉजी के बग़ैर भी हवाओं में उड़ते हैं। इंसान की बुलंदियाँ वो टेक्नोलॉजी से नहीं तय होती। इंसान की बुलंदियाँ उसके अखलाक से, उसके किरदार से, उसके हया से, उसकी पाक दामनी से तय होती हैं। हम यतीम हो गए, हम फ़कीर हो गए, मेरे देश से अखलाक का जनाजा उठ गया। मेरे नबी से पूछा गया, क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? मैंने अभी थोड़ा नक्शा बताया। आपने कहा अल्लाह को पता है। कहा जी कोई निशानी बता दें। अब ये लड़कियां गौर से सुनें। आपने उनका या रसूलल्लाह कोई निशानी बता दें, तो मेरे नबी ने फरमाया, जब बेटियां भी माँ को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। बेटियां को नाम लिया ख़ास तौर पर,
कि बेटे तो होते ही हैं नाफरमान अक्सर, बहुत कम माँ बाप हैं जिनको औलाद से ठंडी हवा आती है, वरना गर्म हवा ही झेलते रहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जब बेटियां भी माँ को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। ये नहीं कहा जब कुफर फैलेगा तो क़यामत आएगी, जब शराब पी जाएगी, ज़िना होगा तो क़यामत आएगी, पत्थरों की पूजा होगी तो क़यामत आएगी। कहा जब बेटियां माँओं को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। एक सहाबी की बेगम ने पैगाम भेजा, या रसूलल्लाह मेरा खामिल मर रहा है, कलमा नहीं पढ़ रहा। सहाबी हो के कलमा नहीं पढ़ रहा, कमाल। सहाबी अब भाग के गए, हमने कहा बेटा कलमा पढ़। पढ़वाने वाले नबी, पढ़ने वाला सहाबी। कहा जी पढ़ा नहीं जाता, बोल रहा है कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। आपने कहा क्या हो? कहा जी बस पढ़ा नहीं जाता। आपने फरमाया इसके वालिदैन में कौन जिंदा है? कहा जी माँ जिंदा है। तो आपने कहा इसकी माँ को बुलाओ। वो माँ आ गई। आपने फरमाया अलकमा की माँ तू बेटे से नाराज तो नहीं? सुनना बच्चों, गौर से सुनना, ये बच्चियाँ भी गौर से सुनो। कहा जी मैं नाराज़ हूँ। कहा तुझे क्या नाराज़गी है? हाय कि या रसूल अल्लाह मुझे इसके दीन का कोई गिला नहीं है, बहुत नेक बच्चा है, रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ता है, नफलों में खड़े होकर कुरान पढ़ता है, दिन में रोज़े रखता है, लेकिन बस मुझसे जब बोलता है तो बदतमीज़ होकर बोलता है, मेरा दिल चीर के रख देता है जब मुझसे बात करता है, बस मुझे इसका दुख दर्द है। आज तो माँओं की पिटाइयाँ करती है औलाद, वहाँ सिर्फ ज़बान की तेज़ी, ज़बान का लहजा रूखा। कि या रसूल अल्लाह बहुत बदतमीज़ होकर बोलता है। आपने फरमाया माफ़ करोगी? का जी नहीं चाहता। आपने फरमाया मैं आग लगाऊं तो सिफारिश करोगी? कहा जी आग में तो नहीं देख सकती, सिफारिश करूँगी। आपने फरमाया अगर तूने माफ़ ना किया तो ये मरते ही अल्लाह की आग में जलेगा, इसको सहाबी होना भी जहन्नुम से नहीं कोई बचा सकता। हालांकि कुरान कहता कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, ऐ मेरे नबी मेरा वादा है तेरे तमाम सहाबा जन्नती हैं, लेकिन मेरे नबी ने कहा सुन ले, तूने माफ़ ना किया तो ये सीधा अल्लाह की आग में जाएगा। सिफारिश करती हो, माफ़ करते हो? कहा जी मैं अब माफ़ करती हूँ। आपने कहा बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह कह। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और जान निकल गई। आपने उसका जनाजा पढ़ाया, उसके दफन में शरीक हुए और फिर ऐलान किया उसकी कब्र पे खड़े होकर जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर ज़मीन आसमान की लानत। उनकी ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना सदका कबूल है। ये नाकाम इंसान की शक्ल है। बच्चों ये होने वाला है, अल्लाह की कसम कुछ तैयारी करके मरना है। अल्लाह आपको बड़े ओहदे दे, बड़ी डिग्रियां दे, बड़े कारोबार दे, हमारी तो खुशी होगी, हमारी नस्ल परवान चढ़े, इज्जतों की बुलंदियां चोटियां तय करे। पर जब तक अच्छे इंसान नहीं बनोगे, ना दुनिया तुम्हारी है ना आखिरत तुम्हारी है। और अच्छे इंसान का मेयार है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पाकीज़ा ज़िंदगी। उसके बग़ैर कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर ग़ुलामी मुस्तफ़ा नहीं, ग़ुलामी मोहम्मद नहीं, इश्क़ मोहम्मद नहीं, इश्क़ रसूल नहीं, जिसके अंदर मेरे नबी का इत्तिबा नहीं, वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है।